Assalamu alaikum dear students, this is me Muhammad Asif. Today I am going to teach you the fifth unit of 10th class English. आज का जो यूनिट है उसका नाम है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में ट्रैफिक के रूल्स, उसके कवानीन के बारे में हमें बताता है कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स अपनाने चाहिए। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो कौन कौन से साइन बोर्ड का ख्याल रखना चाहिए और साइन बोर्ड जो रोड पे लगाए गए हैं उसके क्या मतलब है, उसके क्या एडवांटेजेस है। सो आज का जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो तमाम रोड सेफ्टी के बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल कम टूवर्ड्स द बुक में है ऑन पेज नंबर 50 पे रोड सेफ्टी दिया गया है। इसमें कुछ ट्रैफिक के इंडिकेशंस दिए हैं, निशानात दिए हैं, और उसके बाद पेज नंबर 51 हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन, देन वी विल कम टूवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। The first paragraph of the unit starts from every day many people face road accidents. हर रोज़ बहुत से लोग रोड एक्सीडेंट यानी सड़कों के हादसात का सामना करते हैं। Some are killed and some are injured or maimed. Some are killed, कुछ मर जाते हैं, and some are injured, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं, और maimed या माजूर हो जाते हैं। So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. So it is important for us, तो हमारे लिए ये लाजमी है, to learn, ये सीखने के लिए, how to use the roads properly and safely, कि हम रोड को प्रॉपरली, सही तरीके से, एंड सेफली, महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। No sensible / careful person would like to be involved in an accident. कोई बाशऊर या मोहतात शख्स would like to be involved in an accident. एक्सीडेंट में मुलविस नहीं होना चाहता। As the roads are very busy nowadays, जैसे कि आजकल सड़कें यानी रोड्स बहुत मसरूफ़ रहते हैं। We should be very careful while crossing a road. रोड को, सड़कों को अबूर करते वक्त यानी रोड को क्रॉस करते वक्त we should be very careful, हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। It is safer to use a pedestrian crossing or an overhead bridge wherever one is available. हमें pedestrian crossing यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता, और या अगर दस्तयाब हो फ्लाई ओवर यानी कि बलाई ब्रिज का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर आवर सेफ्टी, हमारी हिफाजत के लिए। नेवर क्रॉस अ रोड बाय डैशिंग अक्रॉस इट, कभी जल्द मुड़कर रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि दो रास्ते होते हैं, एक होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जिसे हम ज़ेब्रा क्रॉस भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, या बलाई ब्रिज, जो रोड पे डियर स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि बलाई ब्रिज होते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए, या अगर बलाई ब्रिज दस्तयाब है वो रास्ता इस्तेमाल करने चले हमारी हिफाजत के लिए। फिर कहता है नेवर क्रॉस अ रोड बाय डैशिंग अक्रॉस इट, जब आप रोड पे होते हो जल्द मुड़कर, ठीक है, जल्द मुड़कर आपने रोड को क्रॉस नहीं करना है। इसका ये मतलब हुआ कि पहले आपने तसल्ली करनी है अपने राइट हैंड की तरफ, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ कि कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आपने देखा रास्ता साफ है, सेफ है, तब आपने रोड को क्रॉस करना है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, that it is inviting trouble, जब आप
विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन और विदाउट एनी चेकिंग आप रोड क्रॉस करोगे जल्द ही मुड़कर, तब ये क्या है? इट इज़ इनवाइटिंग ट्रबल, ये ट्रबल यानी मुसीबत को दावत देता है। इफ़ देयर आर नो क्रॉसिंग्स, अगर क्रॉसिंग्स यानी ज़ेब्रा का निशान नहीं है, देन वी मस्ट लुक केयरफुली एट राइट एंड लेफ्ट एंड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। तब हमने एहतियात के साथ पहले राइट हैंड की तरफ देखना है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है, तब सेफ होके हमने रोड क्रॉस करना है। सम ऑफ अस, नेक्स्ट पैराग्राफ, सम ऑफ अस टेक बस टू स्कूल। हम में से कुछ लोग स्कूल जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं। अब बस में बैठने के क्या तरीके हैं, बस में चढ़ने या उतरने के क्या तरीके हैं, वो इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Some of us take bus to school. It is important that we do not try to get on or off a bus while it is still moving. हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चलती बस में हमने ना चढ़ना है और ना उतरना है। We must not fool around while in the bus. बस में हमने कोई बेबाकी यानी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बेबाकी से मुराद ये हुआ स्टूडेंट्स कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब बस में सवारी करते हैं उसके दौरान खिड़की से बाहर हाथ निकालते हैं, सर निकालते हैं, ठीक है, तो वो बहुत निहायत ही ख़तरनाक है। A sudden lurch can send us knocking our heads against something. इसका ये मतलब हुआ किसी भी अचानक झटके झुकाव से हमारा सर किसी सख्त चीज़ से टकराया जा सकता है। The next paragraph, riding a bicycle can be dangerous too. बाइसिकल चलाना भी निहायत ख़तरनाक है। We must pay attention on the road. हमें रोड पर ध्यान देना चाहिए। And never cycle too far out to the middle of the road. साइकिल को सड़क के दरमियानी हिस्से पर नहीं लाना चाहिए। We must obey all traffic rules. हमें ट्रैफिक के तमाम कवानीन का एहतराम करना चाहिए। Also, we must make sure our bicycles are in good condition with working brakes, lights, etc. हमें अपने बाइसिकल के ब्रेक्स और लाइट का सही होने का यकीन दहानी भी करना है। मतलब कहने का ये है कि जब आप बाइसिकल चलाते हो तब आपने ये भी साथ साथ में देखना है कि इसका जो ब्रेक है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है और इसके जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। अगर ये वर्किंग कंडीशन में है देन आपने बाइसिकल को रोड पे जाके चलाना है, अदरवाइज नो। वी शुड अवॉइड ओवर स्पीडिंग। हमें तेज रफ्तारी से परहेज करना चाहिए। फाइंड आउट व्हाट कॉजेज यू टू स्पीड अप। ये देखना है कि वो कौन से वजूहात है जो आपको स्पीड या तेज रफ्तारी पर मजबूर करता है। इज देयर एन अर्ज टू स्पीड व्हेन यू हैव अ ड्राइवर क्लोज बिहाइंड। जब आपके पीछे एक और गाड़ी ड्राइव कर एक और बंदा ड्राइवर या ड्राइव कर रहा है, क्या वो आपको तेज रफ्तारी पर मजबूर तो नहीं कर रहा? और इज इट एन एफर्ट टू कीप अप विद द ट्रैफिक फ्लो, या फिर आप ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो? और डू यू सिंपली एंजॉय ओवरटेकिंग, या फिर आप महज ओवरटेकिंग से लुत्फअंदोज हो रहे हो? It is especially important to lower the speed while approaching schools on narrow roads, hilly areas, rural areas, and when visibility is poor. It is especially important to lower the speed. आपने स्पीड को लो करना है। कब लो करना है?
While approaching school, स्कूल पहुंचते वक्त अगर वहाँ पे हिली एरियाज़ यानी पहाड़ी इलाका आ जाए, रूरल एरियाज़ या फिर रूरल देहाती इलाका आ जाए, एंड व्हेन विजिबिलिटी इज़ पुअर और हद नज़र कम हो, तब आपने स्पीड की लिमिट को कम करना है। Wet roads and overspeeding may cause an accident. गीली सड़कें और तेज़ रफ्तारी हादसे का बायस बन सकती हैं। Dear students, keep in your mind, जब सड़क और रोड्स गीली हो तब भी एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ तेज़ रफ्तारी भी एक्सीडेंट के वजूहात बन सकते हैं। The next paragraph, traffic rules have been designed with safety foremost in mind. ट्रैफिक के कवानीन जहन में सबसे पहले हिफाजत सबसे पहले की बुनियाद पर रखी गई है। It takes into account safety for all, including pedestrians. सबसे पहले हिफाजत के साथ साथ पेडेस्ट्रियन के यानी पैदल चलने वालों का भी ख्याल किया गया है। प्रेफरेंस इज़ टू बी गिवन टू पेडेस्ट्रियन एंड चिल्ड्रन इन क्रॉसिंग द रोड। तरजीह सबसे पहले पैदल चलने वालों और बच्चों का रोड क्रॉस करने के जगह को दिया गया है। फॉलो द लेन, कतार में रहिए, एंड कीप द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, और गाड़ियों के दरमियान मतलूबा फासला का ख्याल रखिए। It is important to display appropriate indications, or we can call it signals, especially while changing lanes or before a turn. It is important, ये लाजमी है, to display appropriate indication, जब आप रोड को यू टर्न लेते हो, रोड पे गाड़ी चलाते वक्त यू टर्न लेते हो, तो या फिर रोड के किनारे पे जाना चाहते हो, तो मुनासिब इंडिकेशन यानी इशारे का इस्तेमाल लाजमी है। While changing lanes, respect for other drivers on the road is obligatory to the road safety. सड़क के सेफ्टी यानी हिफाजत के लिए ये होना चाहिए कि आप दूसरे ड्राइवर का भी इज़्ज़त का ख्याल रखें या उनको भी इज़्ज़त दे दें। A seat belt, also known as a safety belt. सीट बेल्ट को अमूमन सेफ्टी बेल्ट यानी हिफाजती बेल्ट भी कहते हैं। Is a vehicle safety belt, जो गाड़ियों का सेफ्टी बेल्ट यानी हिफाजती बेल्ट है, which is designed to secure the persons sitting in vehicle against, next page students, harmful movement that may result during a collision or a sudden stop. इसका ये मतलब हुआ जैसे गाड़ी में बैठे हुए अशखास जो अचानक टक्कर या रुकने के नुकसान से बचने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सेफ्टी बेल्ट को बनाया गया है कि गाड़ी में जो अशखास बैठते हैं, ड्राइवर के साथ जो और कुलीग भी बैठते हैं, उसके साथ कोई हादसा पेश आने की सूरत में सेफ्टी बेल्ट जो है वो नुकसान बचने के लिए इस्तेमाल होता है, नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। A seat belt reduces the risk of death or serious injury in a traffic accident. सीट बेल्ट ट्रैफिक हादसात में शदीद ज़ख्मी होने या मौत के ख़तरे को कम कर देता है। Now students, we will come towards the next paragraph. The next paragraph starts from traffic signs are very important as they warn about accident prone spots. ट्रैफिक के निशानात बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये हमें हादसात के वकू होने की जगह के बारे में बताता है।
अब जो ट्रैफिक साइंस है डियर स्टूडेंट्स, उसको भी आपने देखना है, उसका ख्याल रखना है, उसको आपने जानना है कि इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि ये वो साइंस है जो जाए वकू मतलब जो इलाका ख़तरनाक जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा रुनुमा होते हैं वो आपको बताता है कि आपने यहाँ पे केयरफुल रहना है, सो दैट ड्राइवर कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जब ये ट्रैफिक साइंस को ड्राइवर देखता है तो वो क्या करता है, अपने स्पीड को यानी तेज़ रफ्तारी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। Signboards on the road are vital. Signboards on the road are vital clues about road design so that the person behind the wheel can exercise caution. सड़क पर मौजूद साइन बोर्ड सड़क के बनावट के अहम इशारे होते हैं ताकि गाड़ी में बैठा शख्स एहतियात पर अमल कर सके। The next paragraph we have, there should be no compromise on the quality of brakes and tires. ब्रेक्स और टायर के क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। Further, it is imperative to inflate tires with the right air pressure to avoid tire burst on the road. रोड पे जो टायर बर्स्ट होते हैं उसके सही हवा भरने यानी मुनासिब हवा भरने का भी आपने इंतहाई ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपके गाड़ी के जो 4 टायर है उसमें से एक की हवा का तनासुब और है और दूसरे का तनासुब कुछ और है, इसको आपने बैलेंस रखना है और सही तरह हवा भरना है अकॉर्डिंग टू टायर्स। Apart from it, lights and indicators should be in proper working condition. इसके अलावा लाइट्स और इंडिकेटर्स यानी इशारे अच्छी यकीनी हालत में सही वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। Road safety is a collective responsibility of the government and people. रोड सेफ्टी यानी रोड की हिफाजत करना ये हुकूमत और लोगों की मजमूई जिम्मेवारी हैं। We should always drive carefully and take all precautionary steps for our safety. हमें एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए and take all precautionary steps for our safety, और हमारी हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर करने चाहिए। The important thing is to stay alert at all times while using the road. रोड को इस्तेमाल करते वक्त आपने अलर्ट रहना है, आपने होशियार रहना है। हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, दाएं बाएं आपकी नज़र होनी चाहिए कि कौन पीछे से आ रहे हैं, कौन आगे से आ रहे हैं, आपने अलर्ट रहना है। We must know what is happening around us. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इर्द गिर्द से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब आप ड्राइव करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए, आपने राइट की तरफ भी ख्याल रखना है और आगे से भी आपने ख्याल रखना है कि आपके अराउंड में क्या हो रहा है, आपने अलर्ट रहना है इन शॉर्ट। In that way, we can take necessary action to avoid danger whenever we see one. इसी तरह जब भी हम किसी को देखें तो हम ख़तरे से बचने के लिए ज़रूरी अमल कर सकते हैं। जब आप अलर्ट रहोगे तो खुदा न खास्ता कोई ख़तरा आपको नज़र आए तो उस ख़तरे से बचने के लिए आप अलर्ट रहोगे, आप उस ख़तरे से तब बच सकते हो। Road safety is very much up to how we use the roads. रोड सेफ्टी, रोड का हिफाजत तब ही है, ये आपके ड्राइव पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह ड्राइव कर रहे हो। How we use the road, कि कैसे हम रोड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने लापरवाही नहीं करनी है, साथ साथ आपने अलर्ट रहना है। Use them carelessly, use them carefully and we may be able to use them
for a long time. अगर आप उसको एहतियात के साथ, रोड को एहतियात के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये रोड काबिल हो जाएगा कि ज़्यादा अरसे तक चले. Use them carelessly and we may never be able to use them again. इसी तरह जब भी हम किसी को देखें, इनका the last sentence is use them carelessly and we may never be able to use them again. इनका गैर मुहतात इस्तेमाल इन्हें हमारे लिए दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकता. मतलब कहने का ये है कि जब आप रोड सेफ्टी का ख्याल रखोगे तो ये रोड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. अगर आप केयरलेसली ड्राइव करते रहोगे तो इसका इस्तेमाल बहुत कम पड़ेगा और दोबारा आप इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहोगे. So dear students, it was a lecture for today. It was the 5th unit which we discussed now, the reading and its translation. ये तमाम जो लेसन है ये ट्रैफिक के कवानीन के बारे में है कि हमने वाइल ड्राइविंग किन बातों का ख्याल रखना है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो किन किन साइन बोर्डों का क्या मतलब होता है और वो साइन बोर्ड क्यों लगाए गए हैं, ये तमाम बातें इसमें की गई है. और जब आप एज बीइंग ए पेडेस्ट्रियन होते हो, पैदल चलते हो, तो आपने ज़ेब्रा क्रॉस यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ख्याल रखना है. अगर जब वो नहीं है तो ऊपर ब्रिज जो लगा हुआ है ब्रिज का इस्तेमाल करना है. कहने का मकसद ये है कि हर तरफ जब आप रोड पे जाते हो वाइल ड्राइविंग और वाइल वॉकिंग, यू हैव टू टेक योर गुड सेल्फ अराउंड यू. आपके आसपास जो हो रहे माहौल को देखना है, एक्टिव अलर्ट रहना है, तब आपने रोड का इस्तेमाल करना है. अदरवाइज़ ये तब इंजरीज़ भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें इंजरीज़ भी हो सकते हैं, जिसमें लोग मर भी चुके हैं, मर भी रहे हैं और साथ साथ माजूर होने के भी खदशात हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम टुवर्ड्स द वर्ड्स मीनिंग. अब वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वर्ड is every day many people face road accidents. Some are killed and some are injured or maimed. MAIMED. maimed मतलब माजूर. maimed मतलब maimed means माजूर. So it is important for us to learn how to use the roads properly and safely. No sensible, bashoor, it is very simple. Careful person would like to be involved as I told you in my previous lecture as well. Malavis hona in an accident. The next vocabulary is in the third paragraph. Some of us take bus to school. It is important that we do not try to get on or off a bus while it is still moving. We must not fool around. Fool around means bebakiya, bewakufiya, bewakuf. सडन लर्ज का ये मतलब है कि जब आप बस में बेबाकिया करते हो तो ये बस जाके एक सडन लर्ज कर सकता है. ये अगर वहाँ पे कोलिजन होता है खुदा न खास्ता तो ये इसमें आपका सर का झुकाव भी हो सकता है, आपका सर किसी किनारे के साथ टच भी हो सकता है. सो लर्ज मीन्स झुकाव. लर्ज झुकाव. The next word is dangerous. It is very simple, means खतरनाक. Attention, तवज्जो, ध्यान. We must obey. Obey means to accept. We should avoid. Avoid means तर्क करना.
ओवर स्पीडिंग तेज रफ्तारी. अर्ज, अर्ज मीन्स तरगीब देना. अर्ज तरगीब देना. अर्ज मीन्स तरगीब देना. हाँ, important to lower the speed while approaching. Approach means पहुंचना. Very simple. Schools on narrow roads, तंग सड़कें, hilly areas, पहाड़ी इलाके, रूरल एरियाज, देहाती इलाके. देहाती इलाके, रूरल एरिया, देहाती इलाके. विजिबिलिटी हद नजर. विजिबिलिटी हद नजर. Words meanings. Visibility means the last word is visibility. It means had nazar. Preference, fawqiyat dena ya fawqiyat. Very simple word. We will write preference. Preference means fawqiyat. Appropriate. Appropriate means munasib. Right on. Appropriate means munasib. Yes, students, the next page, collision, टकराव or टक्कर. Next word is collision. Collision को हम उर्दू में टक्कर कहते हैं. टक्कर, टकराव, जब दो चीजें आपस में मिल जाते हैं, then that is called collision. Vital, vital means जरूरी. Clues, इशारे. Clues means इशारे. The next paragraph, brakes and tires. Further, it is imperative. Imperative means lazmi. Imperative means lazmi. Inflate, हवा बनना. Inflating. Collective, मजमूई. Collective, मजमूई. Precautionary, एहतियात. Precautionary, एहतियात. I think these words and meanings are enough. So, dear students, we had some difficult words meaning in your unit
The unit name is road safety. आज हमने डिस्कस किया रोड सेफ्टी, उसका रीडिंग किया, रीडिंग के साथ साथ हमने ट्रांसलेशन भी की हैं और हमें क्या बताया गया है रोड के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, विच वी डिस्कस्ड टुडे. देयर आर द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन, जिसमें है मैन मतलब माजूर, फूल अराउंड मीन्स बेवकूफ़ी, लर्ज झुकाव, अर्ज तरगीब देना, रूरल एरियाज वेरी सिंपल वर्ड दैट इज मीन्स देहाती इलाके, विजिबिलिटी हद नज़र, प्रेफरेंस फौकियत, एप्रोप्रिएट मुनासिब, collision means टक्कर, vital ज़रूरी, clues means इशारे, imperative means it is लाजमी, inflate हवा भरना, collective मजमूई, precautionary एहतियात. So dear students, I hope you understood the concept of this lesson, and that's it for today. Inshallah I will come with the next lecture, that will be the exercise of this unit. अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइजेज के बारे में होगा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.